हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे राजा राममोहन राय से लेकर के जितने भी प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात करें राजा राममोहन राय, तो ये जो है आधुनिक भारत में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ध्यान रखिएगा, इन्हें धार्मिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है इन्हें, भारतीय नवयुग का सितारा कहते हैं, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता है, अतीत और आधुनिक युग के मध्य जो है सेतु, ये भी इन्हें ही कहा जाता है, यानी राजा राममोहन राय को। तो ये इतनी सारी उपाधियां हैं, ये अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनका जन्म, तो इनका जन्म जो है 1772 में हुआ था बंगाल में, और इनकी मृत्यु जो है ये 1833 में ब्रिटेन में हुई थी। इनकी समाधि वहीं पे है, ब्रिस्टल में। अब अगर बात करें इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, तो इन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर सेकंड ने दी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने 1809 से 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक सभा बनाई थी जिसका नाम है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का गठन इन्होंने किया था 1815 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया था 1815 में राजा राममोहन राय ने। इसके अलावा एक इन्होंने जो है किताब लिखी है, इसका नाम है तूफात उल मुहाइद्दीन, तूफात उल मुहाइद्दीन, और ये फारसी भाषा में लिखी है, 1809 में लिखी थी। इसका उद्देश्य जो है एकेश्वरवाद के लिए, यानी ये किताब जो है एकेश्वरवाद पर जो है आधारित है। ये ज़्यादातर हिंदू धर्म की कुरीतियों के बारे में चर्चा करते थे, इसीलिए इन्होंने जो है इन लगा लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए जो है इन्होंने तूफात उल मुहाइद्दीन नामक किताब लिखी थी, और ये जो है एकेश्वरवाद के लिए है, फारसी भाषा में लिखा गया है 1809 में। तो ये किताब भी पूछी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, फारसी लैंग्वेज में है और 1809 में राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो 1817 में 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज, जिसे क्या कहते थे प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा जाता था, उसकी भी स्थापना की थी 1817 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई, जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखा था 1820 में। तो 1820 में इन्होंने लिखा था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा गया है कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राममोहन राय ने की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक अखबार था इनका, मिरातुल अखबार, ये साप्ताहिक था और ये फारसी भाषा में आता था। तो मिरात उल अखबार जो था ये साप्ताहिक था और फारसी भाषा में आता था। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1823 का जो टेनेंसी एक्ट आया था उसके तहत जब्त होने वाला जो है ये पहला अखबार था। 1823 के एक्ट के तहत जब्त होने वाला ये जो है पहला अखबार था। तो इसका नाम याद रखिएगा, मिरात उल अखबार, साप्ताहिक है, फारसी भाषा में है, और ये राजा राममोहन राय के द्वारा पब्लिश किया जाता था। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज जब पूछा जाएगा, आज ब्रह्म समाज अलग है, यहाँ पे मैं ब्रह्म समाज की चर्चा कर रहा हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए, और कहाँ पे की थी, कलकत्ता में की थी। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ सब पे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि ये जो ब्रह्म समाज है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी, लेकिन इसका जो अंतर्राष्ट्रीयकरण किया था ये किया था केशव चंद्र सेन ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। जन्म हुआ था राजा राममोहन राय का कहाँ पे, बंगाल में, 1772 में। मृत्यु 1833 में ब्रिटेन में हुई थी। 1817 में वेदांत कॉलेज, सॉरी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, 1817 में जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज या फिर हिंदू कॉलेज की स्थापना कहें, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखा था 1820 में। मिरातुल अखबार निकाला था, साप्ताहिक था, फारसी भाषा में था। 1823 एक्ट के तहत बैन होने वाला जो है पहला अखबार था ये। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए। ब्रह्म समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया था किसने, तो केशव चंद्र सेन ने। इसके अलावा धार्मिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय नवयुग का सितारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक,
अतीत और आधुनिक युग के मध्य से ये सारे जो उपनाम हैं ये राजा राममोहन राय से संबंधित हैं। 1809 से लेकर के 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया और 1809 में जो है तुहफात उल मुहाजिरीन पुस्तक लिखी थी, एकेश्वरवाद के लिए और फारसी भाषा में लिखी गई है। तो जितनी भी जानकारी मैंने बताई, 1772 में जन्म और 1833 में मृत्यु ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में हुई थी। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और यहाँ से उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।